मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज गद्य से चैप्टर 16 नौबत खाने में इबादत पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को संगीत की रुचि किस प्रकार हुई। देखिए अपने नेक्स्ट गद्यांश में लेखक क्या बता रहे हैं बिस्मिल्लाह खां के बारे में। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस के पांचों वक्त वाली नवाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी के सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के साथ सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आएं। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछाल लेगा। फिर कह रहेगा, ले जा अमरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। अपने ऊहापोहों से तात्पर्य है उलझन या मतलब अनिश्चितता से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं या अपनी चिंताओं, दुर्बलता को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म मतलब होता है एक जादू गढ़ सके। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई हुई है, जिसकी महक उसी की नाभि में समाई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए कि सातों सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह है मुहर्रम। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी से तात्पर्य शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों तक शोक। फिर बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है, ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख उनके लिए एक खास महत्व की है। इस दिन खां साहब बड़े होकर शहनाई बजाते हैं। दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूर तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागनियों की अदागई का निषेध है इस दिन, मतलब राग रागनियों को बजाने का इस समय निषेध है। कोई भी इस दिन रागनी नहीं बजाता है। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। आज़ादारी होती है, हज़ारों आंखें नम। 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। लेखक बता रहे हैं कि अपनी 80 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खां दिन के हर नमाज में सच्चा सुर प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं और वे ये नहीं जानते कि वो सुर उन्हीं में विद्यमान है। खां साहब एक ऐसा प्रभावशाली सुर चाहते थे जिससे सभी भाव विभोर होकर झूम उठें। उन्हें पूरा विश्वास था कि वह दिन अवश्य आएगा, खुदा उसकी इच्छा अवश्य पूरी करेगा। हम कमजोरियों और परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए किसी एकांत व शांत जगह पर जाना पसंद करते हैं। बिस्मिल्लाह खां की उम्र के अंतिम पड़ाव में यही सोच रहे थे कि उनको सातों सुरों को अच्छी तरह प्रयोग करने का ढंग क्यों नहीं आया। मुहर्रम के महीने में 10 दिनों तक शोक प्रकट किया जाता है। इन 10 दिनों के भीतर किसी तरह का कोई भी संगीत कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता। 8वें दिन बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हुए रोते हुए मातमी धुन बजाते हैं, मतलब शोक वाली धुन बजाते हैं। दाल मंडी से करीब 8 किलोमीटर पैदल दूर जाते थे।
वे इमाम हुसैन एवं उनके परिवार के सदस्यों का बलिदान पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस तरह एक महान कलाकार का सरल एवं सहज मानवीय रूप हमारे समक्ष व्यक्त होता है। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में भी अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम, पक्का महाल कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी, कुलसुम हलवाई की कचौड़ी, अपनी बाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आँखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आँखें आज भी बस्तूर कायम हैं। इसी बात सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। अमरुद्दीन जब सिर्फ 4 साल का रहा होगा, छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुना था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं, तब वहाँ ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता लगता है कि मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए, तब धड़ से एक पत्थर ज़मीन पर मारता था। सम पर जाने की तमीज़ उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके हो जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर फटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। एक अठन्नी मेहनताना। उस पर यह शौक ज़बरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे। कुलसुम की देशी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कल कहलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन से उठाने वाली आवाज़ में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिखाए जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं, और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। लेखक बता रहे हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को अपनी जवानी के वे सभी दिन अच्छी तरह याद आ रहे हैं, जब उन्हें रियाज करने का जुनून सवार रहता था। उन्हें पक्का महाल की कुलसुम हलवाई की कचौड़ियाँ याद आती थीं। इसके साथ ही वे गीता वाली और सुलोचना की कुछ ज़्यादा याद करते थे क्योंकि सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन थी। वे छोटे बच्चों की तरह मुस्कुराते थे। लेखक ने उनके बचपन की उस घटना का वर्णन किया है जब खां साहब अपने नाना की शहनाई को खोजने के लिए कई अन्य शहनाइयों को इधर उधर फेंक देते थे। जब उनके मामा अली बख्श खां शहनाई बजाते तो वे पत्थर को ज़मीन पर मारकर उनकी प्रशंसा करते थे कि जब उनके मामा अली बख्श खां शहनाई बजाते थे तो वह पत्थर को ज़मीन पर मारकर प्रशंसा व्यक्त करते थे। फिल्म देखने का उन्हें बहुत शौक़ था।
घर के सदस्यों से पैसे लेकर फिल्म देखने जाते थे। सुलोचना की हर नई फिल्म को वे अवश्य देखते थे। कुलसुम हलवाइन की दुकान पर देशी घी की कचौड़ियाँ खाना वे कभी नहीं भूलते थे। इस प्रकार उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी लेखक ने बताया है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। ये आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। ये मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। मतलब उन्हें हिंदुओं के ईश्वर के प्रति भी उनके अंदर भक्ति है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर शहनाई का पाला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीड के माध्यम से बजती है। खां साहब की एक रीड 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है। जब वे दूसरी रीड का इस्तेमाल कर लिया करते हैं अक्सर कहते हैं, क्या करें मियाँ, ई काशी छोड़कर कहाँ जाएं? गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ। हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर के बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें? मरते दम तक न ये शहनाई छूटेगी न काशी। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर काई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। इस धरती पर हमारे लिए और कोई जन्नत नहीं है।